बात लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की भी करते हैं। और लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कल इंतहाई अहम तरीन बयानात दिए हैं, क्योंकि कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जम्मू के अंदर उन्होंने की है और प्रेस के नुमाइंदों के साथ बातचीत के दौरान उन्होंने इस बात का खुलासा पेश किया कि जम्मू कश्मीर के अंदर तिरंगे की मुखालफत और तिरंग आईन की मुखालफत की किसी को इजाजत नहीं दी जाएगी। एक दूसरी बात कि इलाहिदगी पसंद सोच और इलाहिदगी पसंदों के हामी जो है वो लगातार अब अपनी कार्रवाइयों से बाज आ रहे हैं और ये पूरा निज़ाम जो है वो दरहम बरहम हो रहा है और आने वाले दिनों में बहुत ज़्यादा बेहतर नताइज जो वो देखने को मिलेंगे, उम्मीद जाहिर की लेफ्टिनेंट गवर्नर ने। याद माजी उन्होंने कहा कि जनाब अब संग का जंग याद माजी हो गया है, अब ये बातें नहीं हो रही हैं, फ्रीक्वेंट शटडाउन्स नहीं हो रहे हैं और ये गोल्डन एरा है जी ताजरों के लिए जो जम्मू कश्मीर के अंदर इस वक्त काम कर रहे हैं, स्पेशली कश्मीर प्रोविंस के अंदर जहां पर हर दूसरे तीसरे दिन शटडाउन होता था, लेकिन 3 साल के वक्फे को गोल्डन एरा वो कह रहे हैं और कह रहे हैं कि इसमें इस तरीके की कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। कल ही लेफ्टिनेंट गवर्नर ने इस बात का भी खुलासा पेश किया कि जनाब मुल्क भर के अंदर कोरोना का कर्व नीचे आ रहा है, हालात बेहतर हो रहे हैं और बेहतर हालात के बीच अब आने वाले दिनों में स्कूल कॉलेजों को खोला जाएगा और इस सिलसिले में इंतजामिया जो है वो काफी ज्यादा मुतहरिक हो गई है। जहां पर ही लेफ्टिनेंट गवर्नर नहीं रुके, बल्कि लेफ्टिनेंट गवर्नर ने उन नौजवानों से भी मुखातिब होते हुए कहा जो बॉर्डर बटालियन को लेकर श्रीनगर और जम्मू के अंदर एहतजाज पर है, कहा कि हमारे लोग उनको समझाएंगे जो कुछ हो रहा है वो कानून और आईन के दायरे में हो रहा है। बिल्कुल, आपने नौजवानों की बात की तो एक बड़ी बात उनकी तरफ से कही गई है और ये राहत उन सभी नौजवानों के लिए जो पोस्टें हाल ही में इंतजामिया ने वापस ली, उनमें उनकी तरफ से कल वजाहत करते हुए दूसरी मरतबा कहा गया फास्ट ट्रैक बुनियादों पर भर्ती तो अपनी जगह, लेकिन वन टाइम रिलैक्सेशन उन उम्मीदवारों को दी जाएगी। ये वादा लेफ्टिनेंट गवर्नर ने और ऐलान समझ लीजिए इसे इंतजामिया की तरफ से, जिनने 31 अक्टूबर से पहले फॉर्म जमा कराए, यानी वो जो स्टूडेंट्स कह रहे थे कि पोस्टें वापस ली, अब उनका क्या, उनने पैसा खर्च किया, वक्त जाया हुआ, उनने कोर्सेज मुकम्मल किया और ऐसे में आला तालीम याफ्ता होने के बावजूद भी उम्र की हद कहीं ना कहीं वो पार कर रहे हैं, तो ऐसे में इंतजामिया को शायद इकदाम उठाने चाहिए। और लेफ्टिनेंट गवर्नर सामने आए, उन्होंने कहा कि पोस्टें वो वापस ली जो अभी तक 2004 से भरी नहीं गई थी। दूसरी बात, जो अभी तक उम्मीदवार कह रहे हैं कि हमारा क्या कसूर, हमने तो पहले फॉर्म भरा था, उन्हें एक बार रियायत देने का ऐलान लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने किया है। और तीसरी बड़ी बात जो अनाउंसमेंट हुई है कोविड के दौरान, वैक्सीनेशन का प्रोसेस आशा वर्कर्स ने जिस तरीके से चलाया है, उन आशा वर्करों को 3 महीने का इंसेंटिव, 1000 रुपया 1 महीने का, यानी हर महीने 3 माह तक जो इंसेंटिव है वो देने का ऐलान कर दिया गया है मनोज सिन्हा की तरफ से। ये उस वक्त हुआ है जब वैक्सीनेशन की ड्राइव अगर 100% कुछ अजला में या यूनियन टेरिटरी के अंदर 70% से ज्यादा वैक्सीनेशन हुई है, कोविड टीकाकारी हुई है, तो आशा वर्कर जो 12,000 से ज्यादा जिनकी तादाद है, उनके लिए एक बड़ा ऐलान मनोज सिन्हा ने किया है। उनकी चंद अहम बातें और उम्मीदवारों के लिए ऐलानात जरा इस लेफ्टिनेंट गवर्नर की इस तकरीब का जहां पर वो खिताब कर रहे थे एक हिस्सा आप तक पहुंचाते हैं। 31 अक्टूबर 2019 के पहले जो पद विज्ञापित थे, जिनके परिणाम नहीं आए हैं, मैं दोहरा रहा हूं, जिनके परिणाम अभी तक घोषित नहीं हुए, माने जिनके रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुए, उनको हम वापस ले रहे हैं। कारण मुख्य रूप से 4 कारण मैं बताऊंगा। कई ऐसे पद हैं जो 2004 में विज्ञापित हुए थे और 2022 में हम खड़े हैं, अभी तक 18 साल में नियुक्ति नहीं हो पाई थी। रिक्रूटमेंट के सारे नियम बदल गए, डोमिसाइल लोगों को मिल गया, भारतीय संविधान के अंतर्गत दिए गए रिजर्वेशन की व्यवस्था यहां जम्मू कश्मीर में हो गई और लद्दाख अलग होने के बाद अनेक पद लद्दाख को दे दिए गए। स्पष्ट रूप से मैं कहना चाहता हूं, जो पद वापस लिए गए हैं उन्हें आने वाले 2 महीने में हम विज्ञापित करने वाले हैं और तीव्र गति से, जिस तरह से 11,000 भर्तियां हमने की हैं पिछले 1 वर्ष में, उससे ज्यादा आंकड़ा है, मैं द्विवेदी जी बताएंगे, वैसे ही आने वाले समय में शीघ्रातिशीघ्र इन भर्तियों को करेंगे। एक प्रश्न उठता है कि जिन लोगों ने पहले आवेदन किया था उनका क्या होगा, उनका दोष क्या है? 1 टाइम रिलैक्सेशन उन्हें देंगे
और पूरी तरह पारदर्शी तरीके से मुझे एक बच्ची मिलने आई थी कठुआ की, निशा शर्मा, मिठाई लेकर के आई थी। मुझे बताया गया कि एक बच्ची है बाहर खड़ी है, मिलना चाहती है। मैंने कहा बुला लो। तो उससे मैंने पूछा तो उसने कहा साहब हमने तो स्वप्न में भी नहीं सोचा था यहां बिना रसूख के भी नौकरी मिल सकती है। मेरे पिता तो सब्जी का ठेला चलाते थे और आज मैं जम्मू कश्मीर में अधिकारी बन गई, वो भी आधा किलो मिठाई लेकर के आई थी। मैं समझता हूं ये स्वप्न में भी जम्मू कश्मीर में संभव नहीं था। पूरी तरह से पारदर्शी व्यवस्था के आधार पर, योग्यता के आधार पर। और मैं चुनौती के साथ कहना चाहता हूं कि जो भी नियुक्तियां हुई जम्मू कश्मीर बैंक में या एसएसबी और पब्लिक सर्विस कमीशन में, एक भी नियुक्ति पर कोई उंगली नहीं उठा सकता है। एक किसानों को एम्पावर करने के लिए और 180 सर्विसेज ऑनलाइन कर दी गई और उन्हें फीडबैक, नागरिकों के साथ फीडबैक सिस्टम के साथ हम जोड़ रहे हैं। सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के काम का भी मंथली असेसमेंट प्रारंभ किया जा रहा है ताकि गुड गवर्नेंस की जो कल्पना है उसे मूर्त रूप दिया जा सके। मोटे तौर पर कुछ प्रमुख बातें हमने आपके सम्मुख रखी हैं। एक और बात मुझे ये बतानी है कि आशा वर्कर जिन्होंने बहुत ही रिमार्केबल काम कोविड के थर्ड वेव में किया है और वैक्सीनेशन में भी, तो आज हम उनके लिए भी ऐसी 12,789 12,789 अभी आशा वर्कर्स हैं जिनको 1,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से 3 महीने का इंसेंटिव आज हम अनाउंस करते हैं और एनएचएम को इस आशय के निर्देश दे दिए जाएंगे। मोटे से हमारे जो खिलाड़ी हैं, प्रतिभावान खिलाड़ी या जो हमारा नौजवान है जो अपनी प्रतिभा को खेल के माध्यम से निखारना चाहता था, उसके लिए बहुप्रतीक्षित थी ये स्पोर्ट्स पॉलिसी और काफी गहन विचार करके, स्टेक होल्डर से कंसल्टेशन करके, देश के दूसरे हिस्सों में जिस तरह की अच्छी पॉलिसी है उसको दृष्टिगत रखते हुए मेहनत से मैं कहूं कि स्पोर्ट्स पॉलिसी बनाई गई है और इसके अंतर्गत राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों। मनोज सिन्हा जम्मू में तकरीब से खिताब कर रहे थे और मीडिया के सवालों के जवाब भी दिए, जहां पर कल दिन भर कई अहम मंसूबों के उन्होंने इफ्तिताह भी किए। लेकिन 3-4 बड़ी बातें, एक तो ये कि मंशियात से रोकने के लिए कैसे इस वक्त काम किया जा रहा है या किया जाना चाहिए, उस पर उन्होंने पुलिस और सिविल इंतजामिया के कोऑर्डिनेशन पर जोर दिया। और दूसरी तरफ तालीमी इदारों को लेकर, आशा वर्कर्स को लेकर, खिलाड़ियों को लेकर जो बेहतर परफॉर्मेंस के बावजूद भी किसी वजह से नौकरियां हासिल नहीं कर पाए या कुछ इस तरीके से कहीं पर परेशानी रही, तो उस पर भी उन्होंने क्लियरेंस दिया। और तालीमी इदारे हो सकता है कि अगले 2 हफ्तों के दौरान जम्मू कश्मीर के अंदर अपना कामकाज शुरू करें, जो कल के प्रोग्राम में भी हमने आपको बताया था, और इसके लिए उन्होंने मुस्बत इशारा एक बार फिर से दिया है।